आप सभी का नाथ सर ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम लोग बहुपद के अंतर्गत जो 1A प्रश्नावली था उसको हम लोगों ने फिनिश कर दिया था। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल के अंतर्गत द्विघात त्रिघात का, वो सब हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किया है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है और शून्यकों के बीच क्या इसका रिलेशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का क्लास, क्योंकि ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो ये रहा बहुपदों के संगत आलेख और शून्यकों का ज्यामितीय प्रदर्शन। ग्राफ्स कोरेस्पॉन्डिंग टू पॉलिनोमियल्स एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज। तो बारी बारी से पहले हम लोग रैखिक बहुपद के बारे में ग्राफ देखते हैं। तो पहले इसका व्यापक रूप क्या होता है ऐसे जानते हैं, उसको मैं लिख देता हूँ। इसका जो व्यापक रूप होता है px बराबर ax प्लस b, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोगों को देखो ग्राफ बनाना है तो बेसिक बात याद रखना, हर में हम लोग द्विघात बहुपद के लिए भी देखेंगे आलेख, तो उसके लिए भी वही करेंगे जो हम लोग रैखिक बहुपद के लिए करेंगे। क्या मानना है सो ध्यान दीजिए, जो भी रैखिक बहुपद px बराबर ये दिया रहेगा, ठीक है, ये px को हम लोग y मानेंगे। y मतलब y अक्ष पे ग्राफ देखने जा रहे हैं ना, तो एक y अक्ष होगा और एक क्या होगा, x अक्ष। ठीक है, तो कुछ हम एग्जाम्पल यहाँ पर मान लेते हैं कि माना px बराबर x प्लस 5 एक रैखिक बहुपद है, एक रैखिक बहुपद है, बहुपद। तो पहले देखिए आपको निकालना है बहुपदों के संगत आलेख और शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो पहले इसका आप लोग शून्यक निकालने से पहले px को y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, पुनः माना y बराबर px, y बराबर, अच्छा y बराबर px क्यों मान लिया, सुनिए, इसलिए मान लिया कि हम लोग जब ज्यामितीय प्रदर्शन करेंगे तो आपको x अक्ष चाहिए और क्या चाहिए, y अक्ष। तो हम लोग बहुपद जो px है उसको क्या मान लिया, y, और px का वैल्यू क्या माने हैं, x प्लस 5। अब कुछ भी मान सकते हैं 2x प्लस 5 भी, लेकिन होना चाहिए कौन बहुपद, रैखिक बहुपद ही। ये सब रैखिक बहुपद ही है ना, क्योंकि घात कितना है चारों का, 1। अब px बराबर केवल x भी मान सकते हैं, ये भी कौन बहुपद है, रैखिक बहुपद नहीं, तो रैखिक बहुपद। अब देखिए हम लोग मान लिए हैं, तो यहाँ y बराबर क्या होगा, px के वैल्यू क्या है, x प्लस 5। अब यहाँ पर एक मान सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मान सारणी, टेबल बनाएंगे। टेबल को देखिए कैसे बनाएंगे, ऐसे टेबल मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए आलेख के लिए मिनिमम, न्यूनतम 2 गो बिंदु आपको लेना है। कै गो बिंदु, 2 बिंदु लेना है। न समझ में आया, देखिए यहाँ पर देखिए x का वैल्यू रखिएगा तो y का वैल्यू क्या होगा, निकलेगा। तो x का वैल्यू अपने से लेना है स्वेच्छा से। ध्यान रहे कि बाटा वाला वैल्यू नहीं लीजिएगा तो बनेगा, लेकिन थोड़ा सा वही प्रॉब्लम होगा भागा देने में, है ना, क्योंकि अभी शुरुआती दौर आप सीख रहे हैं। ये x अगर है तो ये क्या मान लेते हैं, y। x का वैल्यू मान लिया कि अपने से ले लिया क्या, 0। क्या ले लिया, 0, तो जी 0 रखेंगे जी, तो y बराबर 0 प्लस 5 क्या मिल गया जी, 5। y का वैल्यू को जी मिल गया। अब मान लिया कि आपकी ले लिए y ये 0, को जी ले लिए y 0, को जी ले लिए y 0। सर x के वैल्यू ना रख सकते हैं, फिर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आपको आलेख बनाना होता है तो ध्यान रखें कि एक बार x को 0 करना है और एक बार y को 0, एक बार x को और एक बार वो करने से क्या फायदा होगा, वो करने से फायदा होगा कि आपका एगो x अक्ष पे पॉइंट पता चलेगा बिंदु, और एगो y अक्ष पे, सुविधा होगा आपको आलेख बनाने में। और कोई इसका ज़्यादा मैटर पर्पस नहीं है। सुविधा होने के कारण एक बार x के 0 रखो और एक बार किसको, y के 0 रखो। देखो तो हम लोगों ने y का वैल्यू ले लिया 0, क्या ले लिया, तो y की जगह क्या रखेंगे, 0, तो x प्लस 5, x प्लस, अब 5 को ले ला वो इधर, तो x के वैल्यू निकलेगा कि ना, माइनस हो जाएगा। तो x के वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ तक डाउट क्लियर हुआ, ठीक है, चलिए 2 को वैल्यू निकल गया, 2 से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखिए आलेख ग्राफ खींचने जा रहे हैं। क्या खींचने जा रहे हैं, ग्राफ। देखिए तो x देखिए माइनस के तरफ है और y कहाँ तक है, प्लस। यहाँ पर बना देते हैं
ये देखो x है, ये y है, और ये क्या है y डैश, ये है क्या x डैश। इधर ले लेते हैं 1 -1 -2 -3, बराबर दूरी पे लेना है, ध्यान दीजिए, -4 -5। इधर लेते हैं 1, देखो जितना दूरी पे है आप लोग स्केल से बनाइएगा, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। 2, कहाँ तक लेना है पता है, 3 4, कहाँ तक ही लेना है, 5 तक, कहाँ तक लेना है, बोर्ड पे बन रही है। इधर के कॉमन है एक सच हो y, या जिस बिंदु पे काटता है उसको ओरिजिन कहते हैं, क्या कहते हैं। इधर के तो काम नहीं है, कोई दिक्कत। इधर -1, इधर -2 और इधर माइनस, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए आलेख खींचा गया, क्या खींचा गया, आलेख। देखो क्या है जी, देखो यहाँ क्या है, एक x 0 y कितना है 5, तो ऑर्डर पेयर में ऐसे ही लिखाता है, पहले भुज और बाद में कोटि, पहले भुज और बाद में। कोई कहेगा कि हम ऑर्डर पेयर ऐसे बनाएं, तो ऐसे नहीं बनता है, ठीक है। 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि पहले भुज होता है बाद में कोटि। तो इसको ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो पहले x और बाद में y, तो ऑर्डर पेयर में क्या होगा, पहले 0 और फिर क्या लेंगे 5, क्या लेंगे 0 और 5, 0 और, तो ये हो गया एक सच पे कुछ ना है 0 है, और y कितना है 5, तो x तो खत्म हो गया ना, और y कितना है 5, तो ये बिंदु जो होगा नोटेशन यहाँ पर ही होगा, ये बिंदु 0 5 यहाँ पर, ठीक है। अब देखो x y, अब इसको लेते हैं तो ये वो बनेगा -5 0 ना ऑर्डर पेयर, यही बनेगा ना, तो -5, तो माइनस y तो खत्म है, y नहीं ना है, केवल बचल है किसका, x का, किसका बचल है, x ही है, कहाँ है -5 यहाँ, तो ये दोनों को मिला देंगे, बन गया। देखो देखिए मिला देते हैं जी, देखिए इसको थोड़ा सा करते हैं, इधर आओ जी, देखो ए इसको धरो तो जी, धरो धरना इसे जी, धरो धरो तो, आओ जल्दी, स्केल ना है बड़ा जी, धरो। ठीक है, छोड़िए अब खींच देता हूँ। ये देखिए, हेलो 1 मिनट और, हो गया, ये हो गया, यहाँ हो गया, इसका हो गया -5 0, अब ये क्या हो गया 0 5 0, ये कौन समीकरण के था, x + 5। तो यहाँ से निष्कर्ष अब मैं लिख देता हूँ, निष्कर्ष से ही निकल रहा है कि रैखिक बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है, मुड़ा हुआ, और ये केवल एक सच को एक के बिंदु पर काटता है। कै बार काटा है, एक ही बार ना, अच्छा। तो इसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होगा, 1, कितना होगा, और जो शून्यक होता है वो पता चल रहा है कि एकरा में x जगह कौन सा वैल्यू रखेंगे कि बहुपद शून्य हो जाएगा जी, -5, -5 ना, देखिए ना यहाँ -5 रखिए, तो ये देखिए जो आलेख है एक सच को -5 पे काटा है, कहाँ काटा है, जो शून्यक होता है वो वहीं पर ही काटता है। तो इसका मैं फाइनल निष्कर्ष लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए इसका देखिए कुछ निष्कर्ष है, जो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो केवल एक शून्यक होता है रैखिक बहुपद में, कितना होता है 1, शून्यकों की संख्या कितना होती है 1। अच्छा, इसका आलेख क्या होता है, सरल रेखा। तो सवाल पूछता है कि वह कौन सा बहुपद है जिसका आलेख सरल रेखा होता है, तो कौन बहुपद है, रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद x अक्ष को केवल कितने बिंदु पर काटता है, एक बिंदु पर। रैखिक बहुपद जो होता है यह x अक्ष को कै बिंदु पर काटता है, एक बिंदु, और जिस बिंदु पर काटता है वह उसका हल होता है। जिस बिंदु पर रैखिक बहुपद का आलेख काटता है x अक्ष को, वह बिंदु उसका क्या होता है, हल होता है। जैसे -5 पे काटा था, -5 इस बहुपद का शून्यक है, हल है, ठीक है। तो लिखिए, अब चलते हैं द्विघात बहुपद के लिए। ये देखिए द्विघात बहुपद है, इसका व्यापक रूप हम लोग px = ax² + bx + c, जहाँ a ≠ 0। इसका देखिए आलेख बनाना है, तो आलेख बनाने से पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद।
पी एक्स इज इक्वल टू कुछ मान लेते हैं, ठीक है, जैसे क्या ले लें, एक्स स्क्वायर मान लिया कि -1 ले लिया, क्या ले लिया, इसका आलेख बनाना है। आप कुछ भी ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। जैसे आप पी एक्स बराबर मतलब द्विघात होना चाहिए, द्विघात होना चाहिए, द्विघात ये भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, द्विघात होना चाहिए, ठीक है। उसी को लेकर बनाते हैं, देखिए इसको। तो इसके लिए पुनः मान लेते हैं, पुनः y बराबर, पुनः माना y बराबर क्या मान लेते हैं, पी एक्स, और पी एक्स बराबर क्या है जी, एक्स स्क्वायर -1। कोई डाउट नहीं, बोर्ड पे बने रहो। अब हम लोग टेबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मान सारणी। कौन सारणी, मान सारणी में कै गो बिंदु निकालते हैं अधिकतम, 2 गो। 2 गो क्यों निकालते हैं सर, इसलिए निकालते हैं कि 2 गो से अधिकतम क्या होता है, एक रेखा खींची जाती है। लेकिन ध्यान यही देना है यहाँ पर कि रेखा और भी प्रकार के हो सकता है, उसके लिए यहाँ पर हम 2 गो से ज़्यादा बिंदु निकालेंगे, ठीक है। देखिए तो x का वैल्यू रखिए अपने से, कितना रखे जी, 0। देखो x के वैल्यू 0 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, देखना x के वैल्यू 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, तो ये जी 0 रखेंगे तो बताओ जी 0 के वर्ग -1 तो कितना मिला, -1, कितना मिला, बोर्ड पे बने रहिए। फिर x का वैल्यू मान लिया कि ले लिया 1, कितना ले लिया, तो देखो ये जी 1 रखना, देखना तो 1 के वर्ग और -1 था ना वो, तो y बराबर 1 के वर्ग 1 और 1 में से 1 घटा, कोई मिल गया 0, कोई मिला 0। और सुनित रहना, और अभी रखेंगे हम, और रखेंगे x का वैल्यू मान लिया कि -1 रखे, कोई रखें, बोर्ड पे बने रहना। -1 जैसे ही रखेंगे x का वैल्यू, देखो इसमें रखेंगे, रखो -1 के वर्ग और 1 ना, तो -1 के वर्ग प्लस में 1, प्लस में नहीं देता है, -1 के वर्ग जी, -1 गुने -1 प्लस है ना, हाँ। और ये क्या है, 1 घट के कोई हो गया 0, कोई दे दिया। और भी लो, अभी 2 गो से ज़्यादा एक में लेंगे, काहे लेंगे कि इसका आलेख क्या होता है, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करेंगे, 2 गो से पता ना लगता है। तो फिर लेते हैं हम लोग इसके जगह 2, कितना लेते हैं 2, तो देखो x जगह 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, तो 2 जैसे ही रखेंगे तो y बराबर 2 के वर्ग -1 तो कितना मिलेगा जी, 4 -1 कितना, 3 ना। फिर -2 लीजिए, खोज लीजिए, देखिए रहिए, तो -2 लेंगे तो देखो y बराबर हो जाएगा -2 के वर्ग और -1, तो -2 के भी वर्ग को जो हो गया +4, कितना आया 3, कितना आया। और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन इतने पर मैं देखता हूँ अब आलेख बना के, क्या बना के, कोई डाउट नहीं। देखो तो यहाँ पर हमको बताओ कि x का अधिकतम वैल्यू 2, हम न्यूनतम वैल्यू -2, अच्छा, और y के अधिकतम वैल्यू 3 और न्यूनतम -1 है, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब सुनो, ना होना चाहिए तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आलेख खींचने वाले हैं। y का 3 जाएगा ना, तो ठीक है, ये x हो गया, ये x डैश, ये y डैश, ये हो गया 0। ऊपर देखिए 1 2 3 4, 3 तक ना अधिकतम चाहिए, अच्छा वे ने चलते हैं, -1 -2 -3 माइनस, नीचे के तो काम नहीं है y में, है -1 का, किसका, -1, तो -2। ध्यान रहे कि सब डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर, क्या होना चाहिए। अब 4 एजी लिए तो 5 एजी ले लेंगे ना, ना बराबर होना चाहिए। इधर 1 मान लेते हैं, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 4, ठीक है। क्या सवाल है जी, अच्छा देखो इन्हें माइनस नहीं लेना है ना, सिस्टमेटिक तरीका बना दिया गया है, ठीक है, कि 0 की इधर दाईं ओर मानना है, इधर प्लस वाला वैल्यू, इधर माइनस वाला, ऊपर प्लस और नीचे, ठीक है ना, इसमें दिक्कत ना होना चाहिए। सुनो, अब मेरा यहाँ पर तैयार है सीक्वेंस, ऑर्डर पेयर बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं, ऑर्डर पेयर एक्स वाई बनता है कि वाई एक्स, एक्स वाई ना, तब पहला बिंदु यही है 0 और कोई चीज -1, इसको दर्शाना है, इस पे बोर्ड पे बने रहिए, इसको क्या करना है, दर्शाना। आपके पास ग्राफ के कॉपी होगा, ना होगा तो बुक में देखिए कैसन ग्राफ है, लाए हैं एक ग्राफ का कॉपी है, होगा तो लेते आइएगा, मैं तो इसी पे बना रहा हूँ। सुनो, तो x का वैल्यू क्या है, 1 मिनट, x का वैल्यू क्या है, देखिए x का 0 कितना है
वाई का वैल्यू कितना है -1, कितना है जी, तो एक्स तो खत्म हो गया, वाई का वैल्यू बचा -1, चलो -1 वाई, वाई कौन है, ये अच्छा है कि खड़ा वाला, खड़ा वाला वाई है, और एक्स नहीं है तो वाई कितना बचल है -1, वाई वाई यहाँ है -1, एक वही बिंदु दर्शा गया 0 -1, चलो उसको लिखते हैं, उसको दूसरा बिंदु 1 0 1 1 0, ऑर्डर पेयर यही ना बनेगा कि 0 1 बनेगा, सही बताओ हमको, 1 0 क्योंकि पहले भुज लिखाता है तब कोटि, तो अब इसको हम ऑर्डर पेयर बनाने जाएंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ना 1 0 0 1 ना बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं ऑर्डर पेयर बनाने में कि केकरा कैसे बनावे, तो ध्यान रखें कि पहले भुज बाद में कोटि, तो एकरा में चल रहे हैं इसको तब भुज कोटि, ठीक है, देखिए तो ले लिए यही वाला होगा, तो एकरा में बताओ कोटि तो नहीं है वाई, खत्म हो रहा है वो, कोची बचल है भुज, एक्स के बचल है और एक प्लस में है ना, तो एक्स वाला तो यही है, तो प्लस वाला कहाँ है, यहाँ की उन्हें, यहाँ है, हो गया 2 पॉइंट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो तीसरा इसको लेते हैं, कितना है 2 3 2 3, यही है ना, अच्छा ये है, सॉरी पहले ये लीजिए, ये है ना -1, ऑर्डर पेयर बन गया, बोर्ड पे बने रहो, इसमें कोटि कोची है 0 खत्म, बचल फिर कोची है भुज, और भुज में कोची बचल है -1, तो भुज तो यही होता है ना, एक्स वाला को भुज कहते हैं, कोची कहते हैं इसको, और उसको कोची कहते हैं कोटि, कोटि क्या कहते हैं इसको, कोटि, तो यहाँ भुज तो खत्म हो रहा है, सॉरी कोटि खत्म है, भुज बचा हुआ -1, तो भुज एक पे -1 कहाँ आवेगा, यहाँ, क्लियर हो गया, चलते हैं वहाँ 2 3 2 3, तो देखो यहाँ पर दोनों बच रहा है, तो परेशान ना होना, सबसे इंपॉर्टेंट ये बातें है, वहाँ तो समझ में आ रहा था कि एगो खत्म हो जा रहा था तो उसको छोड़ दे रहे थे, यहाँ पर दोनों वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, रोड पे वही रोडवा में हम हैं, आइए ना, अच्छा तो वही रोडवा में है, आधा आप बढ़िए आधा न मिल जाते हैं, तो यहाँ पर कोई नहीं खत्म है, दोनों चलेगा, दोनों में एनर्जी है, तो ई भुज है, ई कोजी है और ई कोजी है, तो ये भुज से चलेगा, ये कहाँ से चलेगा, तो भुज पकड़ो, ये भुज यही है, तो दू ना चाहिए, तो ई वाला दू से कि ई वाला दू से, ई दू से ना, प्लस वाला है ना ई, तो ई वाला दू भी जो रखो इसको, अच्छा, और ये कोटि के चलो 3, ये हाँ, तो देखो दोनों मिलेगा कने, एने जाने में से सुविधा दोनों का है ना जी, कि एने जाने में एने ना मिलेगा, मिलान न करना है आपको, तो कन्ने सुविधा होगा, ये 3 एने चल देगा, अभी नीचे से ऊपर तो ना मिल जाएगा, तो बस बन गया का, ये 2 के ऊपर उठा दो, अभी 3 के कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ मिल जाएगा दोनों, बताओ जरा, तो 2 3 के हो गया, ये देखो 2 3 के हो गया ना, आप ग्राफ के कॉपी में देखिएगा तो यहाँ से लाइन जाएगा और यहाँ से, क्लियर है ना, हाँ, इसको देखो फिर कितना है -2 3 -2, यही है ना, अब बताओ भुज कोटि भुज, तो भुज में -2, यहाँ पर रहो खड़ा, कोटि में 3, यहाँ अब कहने चलेगा ये नहीं ना, ये नहीं चलेगा, अब ये कहाँ चलेगा, यहाँ से ऊपर मिल जाएगा, दोनों मिलान यहीं पर ही होगा ना जी, और कोई डाउट है कि नहीं का यहाँ पर दर्शाने में, तो बता दीजिए ना दर्शाने में दिक्कत है, एकदम नहीं होना चाहिए दिक्कत, ये वाला तो ऐसा का तो दर्शा ही ले रहे थे सर कि ये खत्म है भुज, कोटि ना 3 था, वहीं पर ही ठप्पा ना, अब ऐसे था तो कोटि खत्म तो भुज बचल है, तब भुजे पे ठप्पा 3 पे ना हो रहा था, बोलो, और बचल है तो क्या दिक्कत है, एकरा से जाएंगे ओकरा से जाएंगे नहीं, हाँ देखो अब यहाँ तक किन्हीं का दिक्कत ना हुआ होगा, बिंदु हो गया ये, चलो मुक्त हस्त से मिलाना है, मुक्त हस्त मतलब समझते हैं, फ्री हैंड, एक बार कलम रख दिया तो बिना बनैले उठाना नहीं है, जब परीक्षा में बैठ गए एक बार तो एक बार लिखी के एकदम उठना है, सांस लेना है, देखो तो देखो मुक्त हस्त से मिलाते हैं, कौन हस्त से, मुक्त, एक बार यहाँ से ऐसे, हो गया, या ऊपर जाएगा ऐसे, परेशान ना होइए, परेशान, क्लियर हो गया, इसका नाम है परवल्य, कौन नाम है, परवल्य, कौन नाम है, परवल्याकार, परवल्या, यानी आपसे सवाल करता है, सुन लो जरा सुन लो, कि द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है, सारा देखा कि परवल्या, क्लियर हो गया, परवल्य, अच्छा अब सवाल है कि सर मुंह ऊपर में है खुला, क्या नीचे में भी मुंह खुलता है, नीचे में है, अच्छा ये देखो तो इसका जो आलेख आपने खींचा, ये एक सच को कै बार प्रतिच्छेद किया, मैंने कै बार काटा, एगो यहाँ एगो, देखो, और वही उसका हल है,
जहाँ जहाँ काटा है ये आलेख वही हल है, मैंने वो रखेंगे ना बहुपद में जाके तो वो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ काटा -1 रखो एक में रखो तो -1 के वर्ग प्लस में 1 में से 1 घट के 0 हो गया। फिर 1 ही आया, 1 पैर 1 रख के देखो एक में 1 के वर्ग 1 घटावो 0 हो गया। यानी निष्कर्ष निकलता है कि जो भी आलेख एक सच को जितना बार काटता है, जहां जहां काटता है वो उसका शून्यक होता है। क्या होता है? शून्यक। कोई डाउट नहीं, इसका निष्कर्ष लिखते हैं। अच्छा, लेकिन एगो और फिगर बनाते हैं। एगो आओ एग्जाम्पल देखो। देखिए थोड़ा सा मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। दूसरा क्यों ले रहा हूँ कि कुछ बच्चे के मन में डाउट है कि है सर मुँह में ऊपर ही खुलेगा पर वाले के ना, नीचे भी खुलेगा। हम खोल के दिखाते हैं। देखो मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर पहला वो है तो एग्जाम्पल 2 मान लेते हैं कि माना द्विघात बहुपद px बराबर मान लेते हैं -x² और -1। पुनः माना देखो y बराबर px मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? और y बराबर क्या हो जाएगा? तो px के वैल्यू कितना है? -x² -1। बोर्ड पे बने रहिए। देखो इसका मैं टेबल बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? देखो कम से कम टेबल में इसमें जो वैल्यू लेना है ना बाबू, देखो ex मान लो, ये कौची मान लो। बोर्ड पे बने रहिए। आप x का वैल्यू रखिए, y निकलेगा। x का वैल्यू क्या लेंगे? 0। क्या लेंगे? 0। x का वैल्यू क्या लेंगे? तो 0 लेंगे। तो ध्यान देना -0 के वर्ग यही है ना, और -1 क्लियर है। तो 0 के वर्ग 0 तो ये माइनस, तो -0 -1 कोई फर्क तो खाली -1। यहाँ कितना बन गया? -1। फिर लेते हैं x के वैल्यू मान लिया कि 1। कौन सी लेते हैं? तो 1 रखो एक में, तो y बराबर हो जाएगा -1 के वर्ग और -1। तो सुनो -1 के वर्ग 1 तो -1 -2 हो गया माइनस। आगे सुनो, फिर लेते हैं -1 x का वैल्यू कितना लेते हैं? -1। सुनित रहना। तो y का वैल्यू माइनस ही पहले से है, बहुत सारे बच्चे ना देख रहे हैं, ये माइनस पहले से है। x का वैल्यू कितना लिया? -1। तो -1 रखो तो माइनस, और ये -1 के वर्ग प्लस में 1 -1 -2 अब देखो यहाँ कितना हो गया? -2। बने रहो बोर्ड पे अभी। अब लेते हैं x का वैल्यू 2। कितना लेते हैं? देखिए रहना। तो ये जी 2 रखेंगे, ये जी तो y बराबर, ये पहले से माइनस है, ये जी 2 रखो तो 2 के वर्ग और -1 ही है तो माइनस, और ये 2 के वर्ग कितना? 4। तो कितना हो गया? -5 अब देखो -2 लेते हैं। कौन सी लेते हैं? -2। तो y बराबर, ये माइनस तो पहले से है ना, और -2 ले रहे हैं तो ये माइनस पहले से 1 बार कौची में मिला? प्लस में 4, और बाहर तो माइनस है, कितना मिलेगा? -5 माइनस। और भी वैल्यू आप ले सकते हैं, हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा लंबा। अब आप यहाँ से क्या देख रहे हैं? देख ही रहे कि x का वैल्यू प्लस में 2 और माइनस में 2 और y का वैल्यू -5। यहाँ देखो इसका मैं ढांचा यहाँ पर ग्राफ बना लेता हूँ। देखो कुछ इस तरह का मेरा इंटरफेस है इसका, है ना, x'। इसको क्या मानते हैं? y, और ये क्या होता है? y'। ये क्या हो गया? 0। क्या हो गया? अब देखो YH नीचे माइनस, नीचे -1। बोर्ड पे बने रहो। -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये हो गया क्या? 1 माइनस में -2, इधर तो कम ना है -3 के, चलिए ये 1 मान लिया, ये 2 और ये क्या? 3, इधर कम ना है 3 का, ये मान लिया 1। कितना मान लिया? 1। y में तो है ये ना है, चलो ठीक। अब सुनो हमारे साथ, पहला XY ऑर्डर पेयर बनेगा। क्या बनेगा? तो 0 और कॉमा -1, 0 और कॉमा माइनस। हमको बताओ कि भुज तो खत्म हो रहे, जो भी बचल है क्या बचल है? कोटि। जो भी बचल है क्या बचल है? कोटि। कोटि कितना बचल है जी? और कोटि किसको कहते हैं? जो खड़ा होता है YH, ठीक है। तो कोटि बचल है तो -1 है ना, तो 0 से नीचे क्या होता है? माइनस में। चलो यहाँ पर बच गया बिंदु, कोई डाउट नहीं। दूसरा को नोटेशन करने जाते हैं, सभी का बोर्ड स्क्रीन पे होना चाहिए मन। यहाँ देखो 1 -2, फिर क्या है जी? 1
-2। हमको बताओ दोनों बचल है तो परेशान ना हो वो, पहले भुज है, क्या है भुज, तो भुज कौन अच, एक सच एक है, एक यहाँ पड़ी ना, यहाँ पड़ी, अच्छा तो यहाँ पड़ी अभी रहो क्योंकि बचल है ना, यहाँ पड़ी रहो स्थिर अभी। और वाई को चीज बचल है -2 इन्हें बचल है। हाँ अब बोलो ये यहाँ बचल है, यहाँ बचल है, दोनों मिलेगा कैसे, ऐसे आवेगा ना, परेशान नहीं होना है, आवेगा ना, ये एन ओ एन मिलाना है ना दोनों को, तो यहाँ आवेगा दोनों, ये एन से चलेगा वो ओने से चलेगा, कोई दिक्कत, ये वाला हो गया। आगे देखो तीसरा क्या है, देखो -1 -2 -1 माइनस, बस दोनों बचल है, बड़ा सिंपल है बात। -1 यहाँ है, यहाँ छोड़ दो, -2 यहाँ है, तो बस यहाँ से एन और यहाँ से एन, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ पर ही आ जाएगा यहाँ। चलो ये हो गया। आगे देखो तीसरा 2 5 2 -5, तो बस 2 भुज है ना, यहाँ पर ही रहो, और -5 यहाँ है, तो यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, यहाँ आ जाएगा, यहाँ दोनों आ गया, ठीक है। देखो एक वो बचल है जी, -2 और -5, -2 और माइनस, तो बस -2 से आ जाओ यहाँ से, यही है -5, कोई डाउट ना हुआ। आप देखो मुँह मकाने खुलेगा, देखना अच्छा से, कहाँ से उठा के कलम चलावो, चाहे यहाँ से चलावो चाहे यहाँ से चलाओ, कहीं से चलावो कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से चलाना है, कहाँ से, मान लिया कि हम यहाँ से चलाएं, कहाँ से, देखो चला दिया। देखो जरा आप यहाँ से क्या बिलीव कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ से देख रहे हैं कि मुंह कहाँ खुल गया, पर वाले के, यहाँ कहाँ खुल गया, ये दोनों पर वाले ही हैं। लेकिन कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि बताइए कि मुंह कभी नीचे और कभी ऊपर खुलता है, तो एक कंडीशन बनाता है यहाँ से सवाल। अब बताओ कि मुंह नीचे खुला तो 2 घात वाला के गुणांक देखो, कोई चीज है माइनस, कोई चीज है, और यहाँ देखो कोई चीज है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलता है कि जब 2 घात वाला के गुणांक प्लस है, कोई चीज है, जब 2 घात वाला का गुणांक कोई चीज है प्लस, तब पर वाले के मुंह कहाँ खुलेगा, जब 2 घात वाला का चिन्ह कोई चीज है माइनस, पर वाले का मुंह कहाँ खुलेगा, नीचे। क्लियर है। अच्छा इसमें शून्य इसका निकलेगा ना, निकलेगा, क्योंकि ये एक सच को काटा है जी। शून्य जब जब देखना है किसी आलेख का, तो देखो कि एक सच को काटा है कि ना काटेगा तो शून्य ना होगा, ना काटेगा तो शून्य। समझ में आया। अब सुनो थोड़ा सो पॉइंट, इसमें हम नोट करके अभी लिखेंगे तुरंत निष्कर्ष। क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। और एक्सरसाइज चलते हैं, पूछिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए कुछ निष्कर्ष है द्विघात बहुपद के आलेख से संबंधित, वो निष्कर्ष आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए इसका आलेख परवलयाकार होता है। सिंपल आपसे पूछे कि बताइए ax² प्लस bx प्लस c के आलेख क्या होता है, 4 ऑप्शन। सिंपल पूछे कि ये जो बहुपद है 2 घात वाला है, तो इसका आलेख क्या होता है, परवलयाकार, कोई दिक्कत नहीं। अब कंडीशन लगावेगा कि यदि x² के गुणांक धनात्मक है, 0 से बड़ा लिखल है, यदि बहुपद में x² का गुणांक धनात्मक हो तो परवलय का मुंह कहाँ खुलेगा, ऊपर। इसी को अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात कि x² का गुणांक अर्थात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c में a 0 से बड़ा हो, तो मुंह कहाँ खुलेगा, ऊपर की ओर। कहाँ खुलेगा, क्लियर हो गया। ना तो दाएं ना तो बाएं ना तो नीचे, कहाँ खुलेगा, जब x² के गुना वाला अंक कौची हो, धनात्मक। तो ये धनात्मक के लिए आलेख आपने बनाया था, इसी का ना आलेख था। px बराबर कितना था जी, x² -1, तो एक गुणांक यहाँ कुछ ना था, 1 है प्लस में, तो मुंह कहाँ खुला, ऊपर। यहाँ लिखल है कि यदि बहुपद में x² का गुणांक ऋणात्मक हो, कौची लागल है जी, माइनस। जैसे देखो एक गुणांक कौची है, माइनस, तो इसी को लिख सकते हैं अर्थात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c में लिख देगा कि a 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब ना समझ रहे हैं, x² को गुणांक 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक हो, जी होई ऋणात्मक हो, तो परवलय फिनी वाला लिख लेना कि परवलय का मुंह कहाँ खुलेगा, नीचे। क्लियर हो गया। और द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितना होता है,
2। अब चलते हैं एक्सरसाइज में। ध्यान यही रखना है कि आपको दे दे ऐसे और कहे कि इसमें कै शून्यक है, तो ध्यान यही रखना है कि एक सच को जय बार काटेगा उतना शून्यक होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक सच को कै बार काटा है, यही है, तो 2 शून्यक। इसमें बताओ कै शून्यक होगा, लो ऐसन, इसमें कै शून्यक होगा, शून्यक है नहीं, शून्यक जब जब बताना है तो एक सच को देखना है। हम आते हैं एक्सरसाइज में। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज बहुपद का, जो आपने अभी ग्राफ पढ़ा, रैखिक बहुपद का ग्राफ पढ़ा, द्विघात का। त्रिघात का हमने नहीं पढ़ाया, वो ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, वो भी थोड़ा वक्र होता है। कौन होता है, वक्र। त्रिघात का भी ग्राफ होता है। हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं 2(1)(b), 1b 1 हम लोग कर लिए हैं पिछले वीडियो में। देखिए यहाँ तो ये है आपका प्रश्न, निम्नांकित बहुपदों px के आलेख देखकर, px के कह रहा कि आलेख को देखिए, देखने के बाद वास्तविक शून्य की संख्या की वास्तव में शून्य कै गो है। तो शून्य देखो जब भी ज्ञात करना है तो देखना है कि एक सच को कै बार काट रहा है। तो एक सच कौन होता है, इसी वाला लाइन ना, एकरा देखना है कि कै बार काट रहा है। देखो इस आलेख में एक सच है, इको जी है OIH, ये वाला जो लाइन है एक सच को कै बार काटा, एक बार। तो एक आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा 1। कै गो शून्यक होगा, 1। इसी को कह सकते हैं 2 संपाती, क्या कह सकते हैं, या 1 शून्यक। ऐसे तो ये काट नहीं रहा है, टच कर रहा है, क्या कर रहा है, टच। तो इसका कै गो शून्यक होगा, 1। इसको देखो कै बार एक सच को, 1 2 बार काटा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कितना, 2। कितना होगा, 2। क्लियर। इसको देखो एक सच को कै बार जी खड़ा हुआ, तो कै गो इसका शून्यक होगा, 3 हो जाएगा। खड़ा हो जी, बताओ इसका कै गो शून्यक है, क्यों 2 गो शून्यक हुआ। हाँ बैठो, क्योंकि एक सच को कै बार काट रहा है, 2 बार। एक बार तो काट रहा है, एक बार टच कर रहा है, तो कै गो हो गया, 2 गो। कै गो हो गया, 2 शून्यक। इसको मैं बताओ जी, एक सच को ना काट रहा है, अब कह रहा है OIH से शून्यक थोड़ी मतलब है, एक सच से मतलब है। आपने ग्राफ अभी पढ़ा ना, ये नहीं काट रहा है एक सच को, तो शून्य कब जो हो जाएगा, शून्य। क्या हो जाएगा, इसका बताओ आंसर। कै बार काट रहा है जी, 1 बार, मूल बिंदु से तो 1 हो जाएगा। कै गो हो जाएगा शून्यक, इसका बताओ, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 बार काट रहा है ना, हाँ 1 बार है ना, तो 1 हो गया। इसका बताओ, 1 2, 1 बार टच कर रहा है यहाँ भी, अब यहाँ भी, तो आंसर इसका हो जाएगा कितना। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। अब देखिए ओवरऑल आपको करना क्या है इसमें, कि यहाँ तक हम लोगों तो फिनिक्स कर लिए हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड, जो पढ़ लिए थे उसका यूज करके हम लोग यूक्लिड जो विभाजन प्रमेयिका है उसका यूज करके भाग एल्गोरिथम में जो भाग देंगे हम लोग, उसको अब भाग के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे बहुपद का भाग होता है। जो भी डाउट होगा हमको बताइएगा इसमें, लेकिन फिलहाल अच्छे से अगर आप देखिएगा तो डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है। अगले पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के भाग। क्या पढ़ेंगे, बहुपद के भाग। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।